माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एडीसी की आज अल्हम्दुलिल्लाह बीकॉम की हवाले से जो है वो कंपोनेंट वाइज लास्ट वीडियो है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस वीडियो के बाद हमारा जो इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का जो पहला चैप्टर है उसका जो ऑलमोस्ट पहला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो जो है मुकम्मल हो जाएगा। तो आज का जो कंपोनेंट है वो है प्रोडक्शन। एडीसी बीकॉम के हवाले से इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का जो पहला चैप्टर जो है उसके हवाले से हमारा जो लास्ट जो है समझिए ऑक्सिलियरी कह सकते हैं, असिस्टेंट कह सकते हैं, फैक्टर एलिमेंट या प्रोडक्शन के तौर पे जो है हमारे पास नज़र सानी किया जा रहा है। और इस पे हम बात करेंगे प्रोडक्शन। देखें, प्रोडक्शन का अमल जो है वो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। प्रोडक्शन से मुराद किसी भी चीज़ की तैयारी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है या उसकी प्रोड्यूसिंग है या उसकी समझिए बनावट है। और इस सूरत में कंपनी जो है वो बहुत सारे ज़ावियों से अपने सारे बजट को मेंटेन करती है। स्पेशली कंपनी जो है कॉस्ट देखती है कि कॉस्ट जो है कंपनी को वो चीज़ जो कंपनी बना रही है आया कि वो चीज़ कंपनी को ख़ुद अपने पास कितने अमाउंट की जो है उसको जो है फेस करनी पड़ रही है। फिर उसके बाद उसमें फिर मार्जिन इंक्लूड किया जाता है जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं। फिर मार्जिन के इंक्लूड करने के बाद कंपनी इस बात का भी जो है वो अंदाज़ा लगाती है कि आया कि ये एस्टीमेशन जब हम मार्जिन इंक्लूड कर देंगे अपनी कॉस्ट पर तो ये जो प्राइस बन जाएगी जिसको हम सेल प्राइस कहते हैं या मार्केट प्राइस कहते हैं, आया कि वो कस्टमर जो है उसे एक्सपेक्ट कर पाएगा। कस्टमर के लिए क्या वो चीज़ जो है एक्सपेंसिव तो नहीं होगी, कस्टमर जो है उसको एक्सपेंस तो बेयर नहीं करेगा। और फिर उसके बाद जो कंपनी अगर इस नतीजे पहुंचती कि हाँ ये दुरुस्त है, कंपनी इस बात को समझती है कि हाँ ये कस्टमर जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा हैप्पीली और प्राउडली जो है वो चीज़ अच्छी भी है, लेकिन कंपनी को मार्जिन इंक्लूड करने से पहले उस कॉस्ट के टाइम पे जो कॉस्ट कंपनी ने इमेजिन किए उस कॉस्ट से मुतालिक जो ख़र्चे होंगे उनकी तैयारी में जो मसाइल पेश होंगे कंपनी को उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली फेस करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे हर तरह के स्टाफ के लोगों को रखना, उनकी हायरिंग करना और फिर ना सिर्फ लोगों को रखना बल्कि उनकी लेबर के साथ साथ जो है जो मशीनरी सिस्टम है उसको सेटअप करना। कौन सी मशीन जो है क्या चीज़ बनाती है और कौन सी मशीन जो है किस तरह जो है अपना काम मुकम्मल करती है, सारी मशीनों की मैनेजमेंट करना। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंपनी की मशीनों से तैयार नहीं हो सकती तो कंपनी ऐसी सूरत में वो मैनुअली काम करवाने के लिए कुछ लोगों को स्पेशली हायर करती है। और वो काम जो है हर एक को नहीं आता, वो कुछ ख़ास लोग आता है। फिर उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी डिमांड को पूरा करना, उनको उनके मुआवजे पर रखना और फिर अगर वो पहले मिले नहीं तो उनको जो लुक फॉर करना, उन्हें फिर सीकिंग करके उनको फिर अपने इदारे में उनके एक्सपर्ट्स होने के बाद उनके इस टेस्ट में उनको पास होने के बाद कंपनी इस नतीजे पहुंचती है कि उनसे ये मैनुअल वर्क लिया जाए। फिर उसके बाद कंपनी उनको उनका मुआवजा देती है। और फिर इसके अलावा कंपनी जो प्रोडक्शन के हवाले से रॉ मटेरियल और अनफिनिश गुड्स कंडीशन, लेबर कंडीशन जैसे मामलात को भी फेस करती है। उस सूरत में कंपनी को देखना पड़ता है कि आया कि ये रॉ मटेरियल जो है कितने का आ रहा है और क्या उसके रेट्स हैं। उसके बाद जो है कंपनी जब इसमें तमाम एक्सपेंसेस लगाएगी, फिर मशीनरी सिस्टम है, फिर मैनुअल सिस्टम है, फिर इलेक्ट्रिसिटी के पावर पॉइंट वगैरह, ये सारी चीज़ें, फिर दीगर जो है कंपनी का रेंट का इशू भी हो सकता है, कंपनी के गवर्नमेंट टैक्सेस के मामला भी हो सकते हैं। इन सब बातों को मद्देनज़र रखने के बाद कंपनी जब मार्जिन के उस मौजू पर पहुँचती है, फिर मार्जिन को इंक्लूड करती है, तो फिर उसके बाद जो है कंपनी को एक बहुत बड़ा रिस्क फेस करना पड़ता है कि आया कि ये सारे पैसे जो कंपनी ने जो इसमें इन्वेस्ट किए क्या वो सिंक तो नहीं हो जाएंगे, यानी डूब तो नहीं जाएंगे। उनको उनकी रिकवरी की कंपनी जो है बहुत कोशिश करती है। उस तरह वो रिकवरी जो मार्जिन के साथ मिलने का उसके जहन में एक ख़ास एक डिटर्मिनेशन होता है। अब ये बात गौर कीजिए कि जब कंपनी वो चीज़ें बना लेती है, प्रोडक्शन कर लेती है, तो कंपनी की मार्जिन तो इंक्लूड हो जाती है, लेकिन अब भी कंपनी के लिए बाइस फ़िक्र ये बात होती है कि कंपनी ये देखती है
کہ اب اس کو جو ہے سیل کیسے کیا جائے. پھر سیل کرنے کے لیے اداروں کو, آرگنائزیشنس کو مینیج کیا جاتا ہے, پھر ان کی بھی سیلری کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. پھر یہ کمپنی جو ہے جس طرح بھی دکانداروں کو, شاپ کیپرس کو مارکیٹس میں اپنی پروڈکٹ کو رکھوا دیتی ہے. پھر اس کے بعد کمپنی کے لیے رسک یہ ہوتا ہے کہ پیسے تو کمپنی کو مل جاتے ہیں دکانداروں سے سامان کے, لیکن کمپنی کو یہ فیئر ہوتا ہے کہ ابھی اگر سامان جو دکانداروں نے ان سے لیا ہے کمپنی سے, وہ دکانداروں نے تو پیمنٹ کر دی ہے, لیکن اگر وہ سامان نہیں بکا تو دکاندار پھر نیکسٹ ٹائم وہ سامان مزید نہیں خریدیں گے. تو کمپنی کو اس کی وجہ سے اپنی گڈ ول پر جو ہے ایک پرابلم نظر آتی ہے, لیکن کمپنی رسک لیتی ہے کیونکہ بزنس نام ہے رسک کا. پھر ایسی صورت میں دکاندار اس چیز کو سیل آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں کمپنی کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے, کمپنی جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ جو سکسیزفل ہوتا ہے, پھر کمپنی سیکنڈلی اس چیز کو بہت زیادہ پراؤڈلی جو ہے مینیج کرتی ہے, اور پھر جو ہے وہ اس طرح آہستہ آہستہ پاپولیرٹی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اس طرح کمپنی کو ایڈورٹائزنگ نہیں کرنی پڑتی, بلکہ پبلسٹی کے ذریعے ہی کمپنی کی پروڈکٹ فیمس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کمپنی جو ہے پھر کچھ اپنے اسٹاف کے ذریعے وہ چیز جو ہے سیل آؤٹ کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے, تو اس کوشش کا جو ہے یقینی طور پہ ایک صلہ ملتا ہے. پھر اس طرح جو ہے سیکنڈلی اسٹیپ میں کمپنی کو دوبارہ سے رسپانس ملتا ہے. پھر اس طرح کمپنی کی پروڈکشن جو ہے کنٹینیو رہتی ہے. لیکن یہ صورتحال جو ہے میں نے جو آپ کو جہاں سے میں نے سلسلہ شروع کیا پروڈکشن کا, کہ وہاں سے انسان جو ہے بزنس جب کرتا ہے تو پروڈکشن کے حوالے سے بیسیکلی انیشلی اس کے ذہن میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ وہ کیا چیز بنا رہا ہے, اس کو کیا ایکسپینسز ہیں, پھر کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن بھی ہے, گورنمنٹ کے ٹیکسز بھی ہیں. ان سب باتوں کو لینے کے بعد پھر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کی جو ہے سیل پروموٹ ہو جاتی ہے اور پروڈکشن جو ہے کنٹینیوٹی کا ایک سبب بنتی ہے. تو امید کرتا ہوں آج کی اس ٹاپک میں انٹروڈکشن ٹو بزنس میں آپ نے جو لاسٹ کمپوننٹ تھا جس کا نام تھا پروڈکشن, آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے اس سے پہلے جتنے بھی کمپوننٹس میں نے اپنی ویڈیو میں شیئر کیے وہ اور آج کے کمپوننٹ کو باقاعدہ میری گفتگو جو ہوتی ہے ویڈیو پہ آپ اس کو سن کے اس کے اسائنمنٹ کنورٹ کریں اس کو, تاکہ آپ کو پیپر سے پہلے باقاعدہ اس سوال کے جواب کی تیاری کا ایک سلسلہ آپ کے پاس ایک پرنٹ آؤٹ کی شکل میں موجود ہو اور آپ بآسانی پیپر میں اس کو اٹینڈ کر سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے.